लिव इन ये एक ऐसी व्यवस्था होती है जिसमें एक यंग मेल एंड फीमेल वो आपसी सहमति से बिना शादी या बिना किसी लीगल कमिटमेंट के एक दूसरे के साथ रहना चुनते हैं। इसको लेकर के समाज में भांति भांति के ओपिनियंस है। अभी बहुत हद तक तो लिबरल एटीट्यूड है इसको लेकर के बड़े बड़े शहरों में, बट अभी भी इसको लेकर के मोरालिटी, लड़की और हाई हुई, ये सब सारी चीजों के बारे में कंट्रोवर्सीज फ्रिक्वेंटली होती रहती है। बट अब हम लिव इन को मोरालिटी, सोसाइटी इस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखेंगे। ठीक है, लेडीज जब पेट में ही होती है तभी से समाज में ये होता है कि भाई ये लेडीज होगी तो समाज के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या करेंगी, तो समाज के पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों नहीं करेंगी, तो समाज के पॉइंट ऑफ व्यू से उनको खुद के लिए सोचना सिखाया ही नहीं जाता है। दैट्स वाई जो लेडीज होती है ना, तो वो इमोशनली होकर के वो कुछ भी डिसीजन ले सकती हैं या उनको इमोशनल करके कुछ भी उनसे कराया जा सकता है। बट द पॉइंट इज, अब हम बात करेंगे लॉजिक की कि अब लेडीज को भी अपना दिमाग, अपना लॉजिक लगाना चाहिए जब वो किसी को बॉयफ्रेंड बना रही हो या लिव इन में जा रही हो। क्योंकि आपको क्या लगता है, जब कोई लड़का लिव इन में आता है तो क्या वो ये सोच के आता है कि ओह मैं तो इस लड़की को दुनिया जहान की जन्नत का सुख दे दूंगा, है ना, इसको बड़ा खुश रखूंगा, कि ये सोच करके वो आता है? हाँ, मुंह पे बोला होगा, ये अलग बात है कि हम तो लिव इन में रहने के बाद हम तो जन्नत की सैर करेंगे, बट उसके दिल में वो चीजें नहीं होती हैं। ठीक है, लड़के के दिल में कुछ और होता है, जुबान में कुछ और होता है, वो बोलता कुछ और है और करता कुछ है। वो लिव इन में आता ही आता है ताकि उसको फ्री ऑफ कॉस्ट, उसको प्लेजर, उसको प्रॉफिट, उसको लेबर आपका मिल सके। आप लिव इन में जाओगे, सोचोगे कि मेरा प्यार, मेरा बॉयफ्रेंड, पता नहीं क्या क्या, फिर आप घर के सारे काम करोगे। रिमेंबर, बिना शादी के, बिना आपको कोई लीगल प्रोटेक्शन मिला है, बिना आपको कोई एसेट प्रोटेक्शन मिला है, आप बिना किसी प्रोटेक्शन के हो, बिना किसी, क्योंकि फैमिली का भी सपोर्ट कट जाता है, सोसाइटी भी इसका सपोर्ट हट जाता है। ठीक है, एटलीस्ट एक मैरिड वुमेन के पास फैमिली, सोसाइटी कुछ रहता ही रहता है उसके पास। ठीक है, लीगल सपोर्ट रहता ही रहता है, वो किसी ना किसी के पास जाके बोल सकती है कि मेरे पति ने मुझे तकलीफ दी है, मुझे सपोर्ट करो। ठीक है, परंतु एक लिविंग वाली जो लेडीज होती है ना, उसका टेक्निकली कोई सपोर्ट नहीं होता है अगर उसके पार्टनर ने उसके साथ कुछ भी गलत हरकत करी है, चाहे फाइनेंशियल अब्यूज हो, फिजिकल अब्यूज हो, इमोशनल हो या वायलेंस किसी भी तरीके का हो सकता है। और आजकल तो एक से एक इतनी घटिया प्रोस्पेक्ट्स होते हैं गाइस, सुन के दिल एकदम रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सो काइंडली थोड़ा सोचिए कि सिर्फ उसी को फायदा हो रहा है या आपको भी कुछ फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो घर के काम करेगा कि नहीं। भारतीय पुरुष तो ऐसे भी घर अपनी मम्मी बहन के पास में तो एक किचन से एक बर्तन नहीं उठाते हैं, वो क्या आपका घर के काम में हाथ बटाएंगे? ठीक है, क्या आपको सहायता लाएंगे, क्या वो वैल्यू लाएंगे आपके लिव इन रिलेशनशिप में कि आप ही खाली खटी जा रही हो, मरे जा रही हो और वो इंजॉय कर रहा है? सोचिएगा जरूर। और अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो जरूर से जरूर लाइक करें, कमेंट करें और अपने प्रीशियस वुमेन के साथ अपनी आप डेफिनेटली शेयर करें। लेट्स मेक अ वेरी सेफ सोसाइटी।